शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। तो जी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 6 से 7 आलू लिए हैं जिनको हमने छील के अच्छी तरह से धो लिया। अब हम एक और बाउल लेंगे और इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी आज की हमारी रेसिपी भी बहुत आसान और मज़ेदार होने वाली है। हम बनाएंगे कच्चे आलू के डोनट्स की रेसिपी। तो जी यहाँ हमने आलूओं को ग्रेट कर लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर झाग सी है। अब हम आलूओं को स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से धो लेंगे खुले पानी के साथ। तो जी यहाँ हमने इनको धो लिया है। अब हम एक और बाउल लेंगे और उसके अंदर इनका अच्छी तरह से पानी निचोड़ लेंगे। ग्रेट हुए आलूओं को हमने अच्छी तरह से दबा के इनका पानी निकालना है ताकि जब हम डोनट्स तैयार करें तो एकदम परफेक्ट हमारे डोनट तैयार हों। आपको अगर हाथों की मदद से दबाकर इनका पानी निकालने में मुश्किल महसूस होती है तो कोई टेंशन नहीं है, आप इनको एक कपड़े या रुमाल में डालकर भी अच्छी तरह से दबा के इनका पानी निकाल लें। तो जी आपने बॉयल हुए आलूओं के डोनट्स तो खाए होंगे, लेकिन एक मरतबा आप ये रेसिपी ट्राई करें तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं और ये इतनी आसानी से तैयार हो जाएंगे कि इनको तैयार करने के लिए आपको आलूओं को बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मज़ेदार से कच्चे आलू के डोनट्स की रेसिपी को आपने कंप्लीट वॉच करना है स्किप किए बगैर, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड कर सकें। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से दबा के इनका पानी निकाल लिया। अब हम चॉपर लेंगे और ये हमारे पास ब्रेड की साइड्स थी जिनको हमने चॉपर में डालकर इनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेने हैं। और अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं आया तो कोई मसला नहीं, आप इनको ब्लेंडर जग में डाल के भी इनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि झटपट से हमारे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हैं। अब हम चॉपर लेंगे और उसके अंदर हाफ़ आलू डाल देंगे जिनको हमने ग्रेट किया है। तो जी हमने 6 से 7 आलू लिए थे और इस हिसाब से हम इसमें 4 से 5 ब्रेड के स्लाइस ऐड करेंगे छोटे छोटे पीस करके। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने हाफ़ आलू ऐड किए हैं ग्रेट किए और 2 से 3 स्लाइस में ऐड कर दिए छोटे छोटे पीस करके। अब बारी है मेन स्टेप की, आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनको हल्का सा चॉप कर लेंगे। और मज़े की बात यह है कि आप ये डोनट्स बना के सेफ भी कर सकते हैं, वो भी तरीका हम आपको बताएँगे। तो जी यहाँ हमने धनिया लिया 4 से 5 खाने के चम्मच जिनको हमने धो के अच्छी तरह से काट लिया है और साथ ही हमने 6 से 7 हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च है, आधा खाने का चम्मच चिकन पाउडर है और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा। 2 खाने के चम्मच हमने इसमें साबुत धनिया ऐड करना है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया और आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी ऐड की। नमक अभी हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। और बाकी के जो बचे 2 स्लाइस और आलू हैं उनको भी हम इसी तरह ग्रेट कर लेंगे, लेकिन उनमें हमने स्पाइसेस नहीं ऐड करने। तो जी यहाँ हमने आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर ऐड किया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास वो नहीं आया तो आप उसकी जगह फ्रेश भी ले सकते हैं। फ्रेश जब आपने लहसुन लेना है तो उसके आपने 2 जवे इसमें ऐड करने, ज़्यादा नहीं ऐड करना। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से इसको चॉप कर लिया। अगर आप चॉप नहीं करना चाहते तो आप ब्लेंडर जग लें और उसके अंदर स्लाइस डालकर उनको अच्छी तरह से पीस लें और ग्रेट किए हुए आलूओं में आप उनको शामिल करके और स्पाइसेस ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो जी यहाँ हमने बैटर को एक बाउल में निकाल लिया। अब हम 1 खाने का चम्मच भर के इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे और 1 से 1.5 खाने का चम्मच हमने नमक ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमने जो स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं वो एकदम परफेक्ट हैं। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो जी अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे ताकि इनकी अच्छी सी बाइंडिंग हो सके। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। और यहाँ हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इस बैटर को। अब हम पैन लेंगे, बैटर ऐड करके हम 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए आलूओं ने जो स्पाइसेस ऐड करने के बाद पानी छोड़ा था उसको भी हम खुश्क कर लेंगे ताकि जब हम डोनट्स तैयार करें तो फ्राई करने के वक्त वो टूटे ना और उनको हम आसानी से सेफ भी कर सकें। तो जी यहाँ 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पर इनका पानी ड्राई किया, लेकिन इनका बैटर जो है वो अंदर से भी कच्चा है। तो जी यहाँ हमने इनको पैन में अच्छी तरह से फैला दिया था और ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनके डोनट्स तैयार करके दिखाते हैं आपको।
और यहाँ हमने हाथों को ऑयल लगा लिया था ताकि बैटर जो है वो हाथों को चिपके ना। और इस तरह से हमने इसकी टिक्की सी तैयार कर लेनी है। फिर हम इसको एक प्लेट में रखेंगे। और यहाँ हमारे पास कटिंग मोल्ड है। अगर आपके पास इस तरह का कटिंग मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी बोतल का ढक्कन ले लें और इस तरह से इसके डोनट तैयार कर लें। कोई मसला नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए आसान सी रेसिपीज़ लेके आएँ ताकि जब आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करें तो आपको मुश्किल ना हो। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हमने एक डोनट को तैयार कर लिया है। अब हम इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे और आपको तैयार करके दिखाते हैं। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने सारे डोनट्स बना लिए हैं। अब हम आपको इनको सेव करने का तरीका बताते हैं। हमने एक ट्रे ली है और साथ ही हम शॉपर ले लेंगे और डोनट्स को रखने का भी तरीका बताते हैं कि आपने किस तरह से इनको रखना है। और जिस तरह हम फासले पर डोनट्स रखेंगे, आपने भी जब इस रेसिपी को ट्राई करना है और सेव करना हो तो इसी तरह आपने फासले पर ही रखना है। साथ जोड़ के रखेंगे तो जब आप इनको निकालेंगे और फ्राई करने के वक्त ये टूट जाएंगे। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इनको फासले पर रखा है। आपने भी इसी तरह फासले पर ही रखना है। अब हम फ्राई भी करके दिखाते हैं आपको। तो जी यहाँ हमने एक अंडा लिया है और ब्रेड क्रम्स जिनको हमने झटपट से तैयार कर लिया था। और ये हमने बेसन लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच और उसमें हमने पानी ऐड करके गाढ़ा सा इसका बैटर तैयार कर लिया है। अब हम 3 डोनट्स को बेसन में डिप करके फ्राई करेंगे और 3 डोनट्स को हम ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के फ्राई करेंगे। हमने डोनट्स को फ्राई करने के 2 तरीके आपके साथ इसलिए शेयर किए ताकि आपको जो आसान लगे आप वो बना सकें। तो जी यहाँ हमने 3 को ब्रेड क्रम्स और अंडा और 3 को हमने बेसन में डिप करके तैयार कर लिया। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा नहीं गर्म कर लेना, वरना इनके ऊपर जल्दी से कलर आ जाएगा और इनका अंदर से कच्चापन भी ख़त्म नहीं होगा और खाने में ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना गर्म है। आपने भी इतना ही ऑयल गर्म करना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आपने इनको फ्राई करना है। कच्चे आलू के डोनट्स बनाकर आप इनको रमज़ानुल मुबारक के लिए सेव करें। अफ्तारी के टाइम आप इनको निकाल कर जल्दी से फ्राई भी कर सकते हैं। और कुकिंग ऑयल में इसी तरह डोनट्स ऐड कर लेने के बाद हम आपको फ्लेम दिखाते हैं कि आपने फ्लेम कितनी रखनी है। और यहाँ आप फ्लेम देख सकते हैं, इसी फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 10 से 15 मिनट के लिए आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो जी देखें जी माशाल्लाह 10 से 15 मिनट में हमारे दोनों साइड से डोनट्स जो हैं फ्राई होकर तैयार हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो जी मज़ेदार डोनट्स बन के तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं कि आज की हमारी कच्चे आलू के डोनट्स की रेसिपी आपको कैसी लगी। और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।